हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। जैसा कि आपको मालूम है कि यार एसएससी का जेईई का पेपर आ चुका है आप लोगों का, है ना? तो सबसे पहले तो यार क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि 1 से 2 दिन में लास्ट 2 दिन जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, पढ़ना है कि नहीं, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ भी देख रहे हैं, डर लग रहा है, घबरा रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। तो अगर आपको ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो बने रहो, ताकि ऐसी बातें करें हम जहां से आपका थोड़ा-सा टेंशन कम हो और थोड़ी-सी कामनेस बढ़े, ताकि पेपर आपका बहुत शानदार जा सके। तो सबसे पहले यार करना क्या-क्या है आप लोगों को, पहले ये समझ लीजिए, है ना? तो क्या-क्या कर सकते हैं, तो आपको 1 से 2 दिन पहले जो आपको मेन चीज़ें जो करनी है, बहुत ज़रूरी चीज़ें, तो क्या-क्या है वो समझ लेते हैं, है ना? तो पहली चीज़ है कि आपका जो भी एग्ज़ाम हॉल है, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो एडमिट कार्ड अगर आप उस जगह से फ़ैमिलियर हैं, ठीक है? अगर आपके शहर में है आपका एग्जाम सेंटर, तो अगर आप वहां से फैमिलियर हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपने देखी है वो जगह, आराम से पहुंचिए। पर अगर आप फैमिलियर नहीं है आपका, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक सिटी से दूसरी जगह जाते हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है? तो ऐसे बच्चों को क्या करना है कि एक दिन पहले कम से कम उस सिटी में आ जाना है और उस जगह को, यहां पे भी आपका एग्जाम है, उस जगह को देखना है, समझना है, ठीक है ना? कि कैसे पहुंचना है, कितनी देर लगती है आपकी लोकेशन से वहां पे पहुंचने में, है ना? कितना टाइम लगेगा, ट्रैफिक मिल गया तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि आपको एक बार अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है, ताकि आप एक सफिशिएंट टाइम लेके जा सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम सेंटर पे जो टाइम पे नहीं पहुंच पाते और उनको फिर हटा दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक दिन पहले अपने एग्जाम सेंटर पे जाएं, वहां विजिट करके आएं, वहां देख के आएं, कम से कम कोशिश करके आएं कि एग्जाम सेंटर के अंदर भी पता चल जाए कि भाई एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि जिस तरह की गर्मी है यहाँ पे, है ना? अगर गर्मी ज्यादा होगी तो वहां भी आपको परेशान करेगी, ठीक है? तो पहले से अपना माइंड सेटअप रहेगा, सेट रहेगा कि यार यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, ये अच्छी चीजें हैं, तो वो आपको क्लैरिटी के साथ आपका माइंड उस तरीके से काम कर पाएगा, है ना? तो उसके लिए कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको जगह देखना जरूरी है। तो ये सबसे पहले करें कि एग्जाम सेंटर देख के आए एक दिन पहले, और जैसे जाएंगे वैसे ही उसी पैटर्न में जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम सेंटर पे बुलाने के बाद मना कर दिया जाता है कि भैया आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ये गलती है, वो गलती है, ऐसा है, वैसा है। तो एक चीज समझ लीजिए कि एक दिन पहले आपको घर पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सही करने हैं, रखने हैं। क्या क्या आपको लेके जाना है मैं बता देता हूं। तो एक एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ध्यान से, क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड लेके जाना है ना? तो एडमिट कार्ड सर कलर्ड लेके जाए या ब्लैक एंड व्हाइट? तो कलर्ड भी ले लो, ब्लैक एंड व्हाइट ले लो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है एडमिट कार्ड में कि आपको कलर्ड ही लेना है, पर कलर्ड लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि उस पर क्लैरिटी दिखती है। दूसरी चीज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ऐसा नहीं हो कि बचपन के ले जाओ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल 20 साल पहले का एक फोटो खिंचा रखा है, उसी के प्रिंट आउट दिखाते रहते हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि एकदम लेटेस्ट फोटोग्राफ लेके जाएं, जैसी आपकी अभी शक्ल है वो वैसी ही लेके जाएंगे, वहां दिक्कत नहीं होगी। अगर वो पहचानने से इनकार कर देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो कोशिश करें कि पहले से अभी, है ना, आज भी अगर आप जा सकते हैं तो जाके सबसे पहले फोटो खिंचाइए। साइज आपको पता है 3 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, इस साइज का फोटोग्राफ आप लेके जाइए, दो आपको लेके जाने पड़ेंगे। तीसरी चीज आपको जो लेके जानी है वो लेके जानी है अपना फोटो डीओबी प्रूफ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ और फोटो आईडी प्रूफ, है ना? इसके लिए आप क्या ले जा सकते हैं? आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं, तो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो लेके जा सकते हैं। एक चीज याद रखें, जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स में आपको ना एक चीज पर क्लियरिटी से आपकी फोटोग्राफ सही दिखनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया फोटो ही नहीं दिख रही है, मतलब ही नहीं है फिर। क्लियर है? तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपको, है ना, फोटोग्राफ आपकी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिखनी चाहिए। दूसरी चीज, उस पर डीओबी होनी चाहिए। सर अगर डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, अगर मेरी गलत है तो बेटा पहली चीज तो मैच होनी चाहिए। अगर आपने एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वहां पे, तो उनके डॉक्यूमेंट में अगर कोई मिसमैच है तो उसके लिए एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? या फिर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आपको जस्टिफाई कर सके वहां की, सर गलती हो गई थी, ये सही है ना? तो मैच होनी चाहिए, आपने जो फॉर्म में भरी है उससे डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट में मैच होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट में अगर मैच नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट लेके जाइए जो डिफाइन करे कि हाँ ये गलती हुई है, ठीक है? तीसरी चीज आपको,
है ना? जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में ये तीनों चीज तो आपको लेके जानी ही है। डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट पहले से सॉर्टेड और ये ओरिजिनल होनी चाहिए। दूसरी चीज ओरिजिनल लेके जानी है, कोई फोटो कॉपी नहीं लेके जाएगा, ओरिजिनल, जेरोक्स नहीं अलाउड है, ठीक है? तो ओरिजिनल लेके जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान से रखनी ही है ताकि आपको वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत ना हो। तो ये चीजें तो रखनी है। इसके अलावा आपको बहुत सारी एंजाइटी होगी, ऐसा लगेगा कि क्या करें भाई, है ना, क्या पढ़ना है नहीं, है ना? तो ये चीज हमेशा याद रखें। दूसरी चीज, ठीक है, तो वो भी अभी बात करेंगे हम लोग कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। चौथी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि स्ट्रेस फ्री रहिए, काम रहिए, है ना? 1 साल आपने पढ़ाई की, अपनी लाइफ का 1 साल आपने पूरा का पूरा दिया है इस एग्जाम के लिए, है ना? जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपने पूरा 1 साल दिया, आपने बहुत मेहनत की है। तो अपने आप को उस कॉन्फिडेंस में रखिए कि बस कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ लिया सफिशिएंट है। एक दिन में, आधे दिन में, 2 घंटे में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो मैंने 1 साल में नहीं किया है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा आप लोगों को कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग को शांत रखना, क्योंकि ये दिमाग आज आपको बहुत परेशान करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये रह गया है, वो टॉपिक रह गया है, जो रह गया रहने दीजिए, उसमें से पेपर में कुछ नहीं आना। क्लियर है? पांचवी चीज जो आपको अब करनी है, सबसे पहले तो अगर आपका एग्जाम एक दिन है तो एक दिन पहले कम से कम एक अच्छी खासी एक्सरसाइज करके आइए। क्यों सर, उससे थक जाएंगे, शरीर में दर्द होने लगेगा। हाँ, तो इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी कि दर्द होने लगे। थोड़ा सा टहलिए, घूमिए, पढ़ना नहीं है। थोड़ा सा घूमिए, टहलिए, कहीं गार्डन में जाइए, एक्सरसाइज करके आइए। एक्सरसाइज करने से फायदा ये होगा बेटा कि आपको रात को क्या है, नींद नहीं आएगी। ठीक है, नींद नहीं आएगी, समझ लीजिए ये चीज। तो नींद आने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से नींद आ जाए, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आराम से आपको नींद आ जाए। जनरली जिन बच्चों के पेपर शाम को है उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनके मॉर्निंग में है, जो पहले स्लॉट में है, वो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करें। और सोने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है ये बात की हमें नींद नहीं आएगी क्योंकि कल पेपर है। डर लग रहा होगा, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होगा, लग रहा होगा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये सब चीज बाद के लिए। अब आपने ये सोचना है केवल कि बहुत मेहनत कर लिया, आराम करना है, और आराम के लिए थोड़ी एक्सरसाइज कर लो ताकि नींद आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से करनी है, पर करना क्या नहीं है ये ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो ही चीजें करते हैं जिसकी मना की जाए, है ना, जो करनी नहीं है, और ऐसी चीजें कर देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पे, आपकी लाइफ में आपकी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो एग्जाम है, 1 साल की मेहनत आपकी रंग लाएगी। कब लाएगी? जब कुछ चीजों पे फोकस रखा जाए और कुछ चीजों को दिमाग से अब हटा दिया जाए। तो पहली चीज है भाई कि अब आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। समझ में आ रही है? इसकी जैसी हालत देख रहे हो? हम्म? ये हालत अगर करनी है, ये हालत करनी है तो नया टॉपिक पढ़ो। सर नया टॉपिक क्यों नहीं पढ़ना है सर, अभी आगे एकदम से कुछ नया मिल जाए तो क्या करेंगे हम? तो अगर आपको बेटा कोई भी नया टॉपिक मिल रहा है, बिल्कुल देखना ही नहीं है। पहली बात तो पहले अपने माइंड को सेट करो, जितना पढ़ा है सफिशिएंट है। और पढ़ाई संसार है बेटा, कभी खत्म नहीं होगी। अगर ऐसा सोचोगे कभी खत्म नहीं होगी, पर वो नया एक टॉपिक आपके दिमाग में एक ऐसी टेंशन दे देगा जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम से बाहर कर देगा, जो आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी एंजाइटी इतनी होगी, उस टॉपिक का टेंशन इतना होगा जिंदगी में कि वो आपको आपको जो आता था वो भुलवा देगा। तो अब आपको ऐसा कोई टॉपिक देखना ही नहीं है, कोई टॉपिक ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपके दिमाग में केवल ये होना चाहिए, जितना मुझे आता है केवल पेपर में उतना आएगा। और 100 में से 100 नंबर किसी के नहीं आते। तो मुझे सबसे आगे रहना है, मुझे सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, मुझे 100 में से 100 नहीं लाने किसी भी एग्जाम में, है ना? ना टेक्निकल में 100 में से, ना नॉन टेक्निकल के 100 में से 100। मुझे केवल सिलेक्शन चाहिए, एक अच्छे मार्क्स का सिलेक्शन, और उसके लिए मुझे एक अच्छा खासा बैंड मिलेगा। मुझे एक आध दो क्वेश्चन अगर मैं छोड़ ही दूंगा तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए अब आपको नए टॉपिक नहीं पढ़ने, क्योंकि नए टॉपिक आपको इतनी एंजाइटी दे देंगे कि आपके पुराने टॉपिक जो आपको आता होगा वो आप भूल जाओगे। तो ध्यान से ये चीज करनी ही नहीं। अब पढ़ाई वढ़ाई को कर देना है बंद, क्योंकि 1 साल में हमने इतनी पढ़ाई कर ली है कि अब हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल मॉक टेस्ट लगाओ, छोटी मोटी जो गलती हो रही है उसको देखो, मॉक टेस्ट में क्या गलती हो रही है उसको देखो, बस खत्म। पुरानी रिवीजन लेना है बहुत छोटा छोटा।
ये नहीं सोचना है कि भैया ये भूल गया, मैं वो भूल गया। आपको सब याद है, आपको सब कुछ याद है। बस आपको ये सोचना है कि कोई टेंशन नहीं है, अपने आप पेपर में याद आ जाएगा। बार बार अगर पढ़ते रहोगे कि ये भूल गया, अब ये भूल गया, अब ये भूल गया, तो आपको टेंशन हो जाएगी। इसलिए नोट्स को अब बंद कर दो बिल्कुल। जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपके छोटी मोटी बुकलेट है जहां पे आपने फॉर्मूलेस अपने लिखे होंगे, या फिर आपने जो अपने शॉर्ट में जो चीजें बनाई होंगी, या फिर मॉक टेस्ट के जो आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो उनको बस देख लो। बस इसके अलावा कोई नई चीज नहीं सीखनी, कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज, अब आपको सबसे बड़ी दिक्कत, कोई भी क्यों सर कैसे नए टॉपिक नहीं पढ़े, क्या टॉपिक का पता कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब अपने दोस्तों से बात करना कर दो बंद। आज आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका एग्जाम है कल, तो आपको आज कुछ नहीं करना है। किसी दोस्त से बात मत करो, जो भी तैयारी कर रहा है एजेई की, उससे बात करनी ही नहीं है। क्योंकि आप अगर उनसे बात करोगे तो वो आपको एक नया ज्ञान दे देंगे कि भैया वो टॉपिक पता है, उसमें से क्वेश्चन आता है। और जैसे ही उसने वो टॉपिक बोला, आपके दिमाग में एक अजीब सा वो आ गया, यार पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक तो आता ही नहीं है मुझे। हम्म? और उस टॉपिक की वजह से वही दिक्कत आ जाएगी जो अभी तक आएगी। तो सबसे पहले अपने दिमाग को सेट करो। दूसरी चीज, अब किसी दोस्त से बात नहीं करनी है, मोबाइल से बात करनी ही नहीं, किसी दोस्त से पूछना ही नहीं है तेरी तैयारी कैसी है। आपकी जैसी भी तैयारी है, बढ़िया तैयारी है, एग्जाम हॉल में जाइए, जाओगे उसमें भी रिवीजन में दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि 2 टॉपिक पढ़ के आखिरी में पढ़ के कोई नया चीज नहीं कर लोगे। जो सीखा है, जो पूरे साल सीखा है, इतने सब्जेक्ट हैं, इतनी चीजें हैं, अगर एक दिन में पढ़ के अगर रिवीजन हो जाता तो हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता। आपने 1 साल जो पढ़ाई की है, आपने 1 साल जो अपना झोंका है, 1 साल जो मेहनत की है, वो मैटर करेगी केवल। तो इसको खराब होने ना दे, किस लिए? कि एक दिन में एक्स्ट्रा एंजाइटी, टेंशन पे पढ़ने के लिए। तो वो टेंशन आपको ज्यादा परेशान कर देगी। तो ये ध्यान रखें बिल्कुल। चौथी चीज, आपको जो भी बच्चा एग्जाम देगा, वो बच्चा एक चीज याद रखे कि अगर आपको पहले दूसरे क्वेश्चन नहीं आए हैं पेपर में, तो परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन का जगह ही बदल दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले 2 क्वेश्चन नहीं आए और हम परेशान होने लगे, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा। नहीं करना है ऐसा। हमेशा जब भी ऐसा लगे 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ दो, जगह ही बदल दो। पहला, दूसरा, तीसरा कर रहे थे, 80वां 90वां करेंगे, 91वां पेपर क्वेश्चन करेंगे। कहीं भी क्लिक करके रैंडमली कहीं से घुस जाएंगे कि यहां से सॉल्व करेंगे पेपर। ठीक है? क्योंकि आपका काम ये नहीं है कि पहले से आना चाहिए, आपका काम है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्यूशन बनाओ। ठीक है? तो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करने ही नहीं है। फिर बच्चे तो अपने किसी भी दोस्त से कि पढ़ूं नहीं पढ़ूं, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, कुछ नहीं डिस्कस करना। मस्त रहना है, घर वालों से बात करना है, बताना है कि बढ़िया तैयारी है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? उसके बाद मेन चीज, अब रात को अब जब आप थक जाओगे और आपको पता है कि कल पेपर है, तो टेंशन बहुत होगी, है ना? टेंशन में नींद नहीं आएगी। और नींद में अगर आपने, नींद नहीं आने पे अगर आप मोबाइल पे लग गए कि कुछ कर लेता हूं, कुछ देख लेता हूं, एक आध सेशन देख लेता हूं, किसी का सेशन अब नहीं देखना। शाम का टाइम है, कोई सेशन में दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है। अब आपको करना क्या है? अब आपको केवल सोना है, और सोने के लिए सबसे पहले मोबाइल दूर रखो। क्योंकि आपको नहीं पता होगा, पर मोबाइल्स में से एक ऐसी रेंज निकलती है जिसकी वजह से नींद टूटती है, नींद नहीं आती है। हम्म? तो ये ध्यान रखें कि हमें एक दिन पहले बहुत अच्छी से नींद लेनी है, और अगर अच्छी से नींद लेनी है तो हमको करना क्या होगा? हमको सबसे पहले मोबाइल्स, लैपटॉप सब दूर रखने पड़ेंगे। ठीक है? अपने आप को इतना बोर कर लो कि नींद आ जाए कि यार कुछ करने को ही नहीं है, कुछ करने को ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम से पहले एक छोटी सी भी चीज मिली करने के लिए, तो वो आपकी पूरी रात खराब कर देगी। अगर आपकी रात खराब हुई तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो काम रहना है, शांति में अपना क्या करना है, बढ़िया तरीके से नींद लेनी है, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है बेटा। तो सोना मत भूलिएगा। ठीक है? तो वही चीज है, सोना नहीं भूलना है। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों को कि आपको, ठीक है, नींद बहुत अच्छी लेनी है। और नींद अच्छी लेने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, बढ़िया, आप बढ़िया नींद लें। ठीक है? उसके बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? इसके अलावा मोबाइल्स, लैपटॉप से दूर हो जाएं, किसी से बात ना करें, केवल घर पे लोगों से बात करें, अपने रूम पे आए, बोर होंगे तो सो जाएंगे। ठीक है? नया टॉपिक कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप बहुत रात तक जगते रहे तो ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में परेशान ही करेगा। ठीक है? पानी की बोतल एक और याद रखिएगा। तो आप लोगों को एक चीज और रखनी है, एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जानी है ना? ऐसी बोतल नहीं लेनी है, ऐसी बोतल नहीं लेनी है। ठीक है?
ऐसी बोतल आपको लेके जानी है। जो नॉर्मल बोतल्स आती है जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की होती है जिसमें दिखता है पानी, ऐसी बोतल आप लोग लेके जाएं ताकि आप लोगों को क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। वहां पे केवल पानी की बोतल ले जाना अलाउड है, ठीक है, तो वो जरूर लेके जाएं। क्लियर है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है कि आप लोगों को, जो भी बच्चे हैं, वो लोग वॉच पहन के ना जाएं। वॉच पहनना अलाउड नहीं है वहां पे, आपको वॉच उतरवा ली जाएगी। इसके अलावा मोबाइल्स अलाउड नहीं है, बैग अलाउड नहीं है, पेन पेंसिल भी अलाउड नहीं है। वहां पे आपको बकायदा, है ना, पेन पेंसिल सब दिया जाएगा, सॉल्यूशन के लिए पेपर दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको ये इस पे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। आपको केवल बढ़िया खाली हाथ जाना है। कोशिश करें अगर एक बॉल पेन ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर फेंक दीजिएगा अगर वहां पे अलाउड नहीं करें तो, ठीक है। पर इसके अलावा रिस्ट वॉच अलाउड नहीं है, इसके अलावा गोल्ड कुछ नहीं पहनना है। जो बच्चे गोल्ड या सिल्वर पहनते हैं वो बेचारे कोशिश करें कि उतार के जाएं, है ना, क्योंकि कोई भी चीज के लिए साफ अवॉइड करने के लिए कहा गया है। यानी कि आप नोज रिंग नहीं पहन सकते, ईयर रिंग नहीं, लड़कियां जो बच्चियां हैं वो ईयर रिंग, नोज रिंग, इनके लिए भी मना है, ठीक है। अवॉइड करने के लिए कहा है, तो कोशिश करें कि आपको कोई परेशानी नहीं हो एग्जाम हॉल में, क्योंकि अगर एग्जाम से पहले आपको रोक दिया जाता है तो बहुत बार ये दिक्कत होती है कि हम उस टेंशन में आ जाते हैं, जाने देंगे नहीं देंगे, जाने देंगे नहीं देंगे, और इस टेंशन में जब हमें जाने देते हैं तब भी हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो बेटा यही कोशिश करें कि ये चीजें करनी है और नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आपका लाइफ है, आपके ये 2 घंटे, ठीक है, आपको, है ना, एग्जाम से पहले ये 2 से 3 घंटे आपको बहुत मैटर करेंगे कि आपको कैसे अपने, है ना, एग्जाम में आपको कैसा दिन जाएगा, आपका एग्जाम कैसा होगा, उससे पहले के 2 से 3 घंटे बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि बहुत नॉर्मल रहे, काम रहे, हड़बड़ाएं नहीं। इसलिए एग्जाम हॉल में जल्दी पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर पे, और सभी चीज प्रॉपरली टाइम लेके जाएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर एग्जाम वाले दिन आपको कोई भी चीज में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इंपैक्ट देगा। तो यहीं पे आज मैं विदा लेता हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका जवाब आपको इंस्टेंटली उसी टाइम दे दिया जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।